फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी साखिया का भावार्थ। मानसरोवर सुबर जल हंसा केली करा दी, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाही। का भावार्थ है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के स्वच्छ और पवित्र जल में हंस खेल रहे हैं और मुक्ति रूपी मोती को चुग रहे हैं, अब वे उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार भक्त जो ईश्वर भक्ति में लीन है, भक्ति रूपी प्रेम रस में डूबे हुए हैं, वे अब ईश्वर भक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। वे भक्ति रस में लीन रहना चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। का भावार्थ, इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे भक्त के बारे में बताया है। सच्चा भक्त जब दूसरे सच्चे भक्त या ईश्वर को ढूंढने निकला तो उसे वैसा सच्चा भक्त नहीं मिला। जब भक्त से सच्चा भक्त प्रेमी या ईश्वर मिल जाएगा तो उनमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा और विष भी अमृत हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। का भावार्थ, कवि कहते हैं कि सभी को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी दुलीचा बिछाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन धन्य हो जाता है। कवि ने इस अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की है। जिस प्रकार हाथ को देखकर कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी अपनी धुन में मग्न होकर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार संसार में ज्ञानी को देखकर अज्ञानी भी चिढ़ते रहते हैं और अपना जीवन निरर्थक ही व्यतीत कर देते हैं। पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। का भावार्थ, कवि कहते हैं कि संसार के लोग पक्ष विपक्ष के कारण भुलावे या अज्ञान से पड़े हुए हैं। जो किसी पक्ष से जुड़ जाता है उसे उसमें अच्छाई ही नजर आती है और दूसरे पक्ष की अच्छी बातों में भी बुराइयां ही दिखती हैं। इस कारण वह दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से भी वंचित रह जाता है। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झंझट में ना पड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर के प्रति एक निष्ठ रहता है, उसी को ज्ञानी माना जाता है। हिंदू मुआ राम कहिए मुसलमान खुदाय, कह कबीर सो जीवता दूहू निकट न जाए। का भावार्थ, कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। का भावार्थ, कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने पर वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के
ही दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। का भावार्थ, इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।